तो ये जो है सॉरी जो मैं बार बार बीच में रोक रहा हूँ वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ ये कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो एडमिट करना होता है, लोग जो है वो हैं और कुछ सवालात भी पूछ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। चले बहरहाल कम टू द पॉइंट कि जनाब ये एक सिचुएशन होती है। अब गवर्नमेंट जो है कोई एक पॉलिसी लेकर आती है, और वो पॉलिसी क्या होती है कि जनाब अब जो है वो प्राइस सीलिंग कर दी कि ये जनाब मिनिमम प्राइस है, इस प्राइस से नीचे जो है वो नहीं होगी किसी चीज़ की प्राइस। ठीक है, ये उसकी जो है क्या कहते हैं पॉलिसी है कि जनाब जो रेंट होगा उसका मैक्सिमम जो है वो ये होगा। मैक्सिमम का मतलब ये होता है, सॉरी मिनिमम, मिनिमम का मतलब ये होता है कि इससे नीचे नहीं होगा, अगर होगा तो इससे ऊपर ही होगा। ठीक है, अबव, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद सीलिंग, प्राइस सीलिंग क्या होती है? प्राइस सीलिंग जो होती है वो ये कि मैक्सिमम प्राइस रखा है कि जनाब मैक्सिमम $500 है, इस वजह से जो है क्या कहते हैं ये इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकती। अच्छा देखिए, इन दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम प्राइस क्यों रख देती है कि इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम प्राइस रखने का मतलब ये होता है कि जनाब कि ये प्राइस ऊपर जाएगी और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये प्राइस जो है ऊपर जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैक्सिमम प्राइस रखा जाता है और वो इक्विलिब्रियम से नीचे रखा जाता है। अगर हम उसको मार्केट, फ्री मार्केट अगर इकोनॉमी को छोड़ दें या फ्री छोड़ दें तो ये प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो मैक्सिमम प्राइस रखी इस वजह से जाती है कि नहीं जनाब, चाहे मार्केट फोर्सेज जो भी कह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम प्राइस जो होगी वो इतनी ही होगी। इसी तरह से मिनिमम प्राइस के लिए भी होता है। मिनिमम प्राइस के लिए किस तरह से होगा कि देख लें आप, ये है कि जनाब इसमें आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आपकी प्राइस सीलिंग जो है, जो कि ये मिनिमम प्राइस है, इस प्राइस से नीचे नहीं जाए। गवर्नमेंट नहीं कहती कि जनाब कि इससे नीचे जो है वो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइस नीचे जा सकती है जब ही रखती है। अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कह दूं कि ये जो मिनिमम प्राइस, ये प्राइस सीलिंग नहीं है बल्कि ये प्राइस फ्लोर है, कि ये मैक्सिमम प्राइस रखी है, तो क्या इस मैक्सिमम प्राइस रखने का कोई फ़ायदा होगा गवर्नमेंट का? ज़ाहिर है कि इसका मैक्सिमम प्राइस रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे नीचे जो है प्राइस की एडजस्टमेंट हो सकती है, तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर आ जाएगी। तो ये जो है एक इस पॉलिसी का, कि आप इक्विलिब्रियम से ऊपर जो है वो मिनिमम मैक्सिमम प्राइस रख रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि दोबारा इक्विलिब्रियम पे वो आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस का है कि अगर मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट, सॉरी, ऊपर इस वजह से रखती है कि जनाब ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कहे कि नहीं जनाब, हमने मिनिमम प्राइस फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम से नीचे रखी हुई, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि बिल आखिर ये मिनिमम में इससे नीचे नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूँ, देखिए लिखा है मैंने प्राइस सीलिंग, लेकिन मैं एक सपोज कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये प्राइस फ्लोर है, ये जो है आपकी मिनिमम प्राइस है। तो इट मीन्स कि जनाब क्या कहते हैं कि इससे ऊपर तो ये जा सकता है, जब ये ऊपर जाएगा तो दोबारा इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएगा, तो फिर ऐसी जो है पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसकी वजह से होता क्या है, इक्विलिब्रियम से क्या होता है, सॉरी, अगर आप इक्विलिब्रियम से अगर कोई चीज़ भी जो है डिसइक्विलिब्रियम पे आएगी, तो ज़ाहिर बात है उसके दो ही कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, शॉर्टेज होगी या कोई चीज़ वो सरप्लस हो जाएगी। मतलब ये है कि जो बैलेंस के अंदर क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है कि नेट इफेक्ट जो है वो ज़ीरो है। एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा नहीं है और सप्लाई डिमांड से ज़्यादा नहीं है, तो इट मीन्स कि इट इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये है कि जनाब या तो शॉर्टेज होगी या फिर वो सरप्लस होगी। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम प्राइस एट है, इसके अंदर है कि जनाब $800 जो इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो कि प्राइस सीलिंग से ऊपर है। और अगर ये, क्योंकि ये बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे ऊपर जो है इसकी वजह से जो है वो शॉर्टेज क्रिएट होती है। अगर ये मतलब ये कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो सिंपली इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर शॉर्टेज जो है वो क्रिएट हो गई है। और अगर इसी तरह से, अच्छा इसके अंदर
ये इलास्टिसिटी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अमूमन मैंने लास्ट लेक्चर पता नहीं आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था कि जो शॉर्ट रन में जो होता है, ये देख रहे हैं आपके, ऐसी सिचुएशन होती है कि ये डिमांड और सप्लाई जो होते हैं वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे इसको इस तरह से, जिसमें ये देख रहे हैं आप, इसमें ये थोड़ा सा, ये इसकी इसकी आप देख लें क्या कहते हैं, जो सिचुएशन है ये ज़्यादा स्टीपर है दोनों, और ये जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली फ्लैटर है। तो लॉन्ग रन के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई और डिमांड जो है वो इतनी तेज़ी से चेंज नहीं हो सकती जितनी लॉन्ग रन के अंदर होती। लॉन्ग रन के अंदर ये है कि आपकी डिमांड और सप्लाई जो है ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होती है। तो लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा शॉर्टेज होगी अगर आपने लॉन्ग रन के अंदर प्राइस सीलिंग रखी, और अगर शॉर्ट रन के अंदर जाहिर बात है कि जो शॉर्टेज होगी वो थोड़ी कम होगी। अच्छा, अब शॉर्टेज की वजह से होता क्या है? शॉर्टेज की वजह से लोग इस पे क्या करते हैं, राशनिंग की जाती है, जो मैंने आपको इससे पहले भी पिछले लेक्चर में बताई थी। ये राशनिंग जो है वो क्यों होती है? इसलिए कि हर किसी को नहीं जो डिमांड जितनी है वो तो नहीं मिल रही होती, तो इस वजह से शॉर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब ये जो प्राइस है गवर्नमेंट ने फिक्स तो कर दिया 500, 500 के ऊपर सप्लाई सिर्फ 150 है और डिमांड जो है 450 है। तो डिमांड जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये जो 450 की शॉर्टेज है ये पूरी कैसे होगी? एक्चुअली असल सूरत हाल जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ से जो है फिर वो इसको हम कहते हैं कि ब्लैक मार्केट जो है वो क्रिएट होती है। ब्लैक मार्केट किस तरह से क्रिएट होगी कि भाई ये अगर यही प्राइस रहे तो भाई इतनी सप्लाई तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ इतनी सप्लाई होगी, और जो जितने प्राइस दे सकता है वो दे देगा, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वो ब्लैक मार्केट में क्या काम हो रहा होगा कि जनाब ये इलीगली चीज़ें जो है वो बिकना शुरू हो जाएंगी, और वहाँ पर भी क्या होगा कि जनाब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो हायर प्राइस देगा वो जो है खरीद सकता है, और हायर प्राइस होगी जब भी जो है सप्लाई बढ़ेगी, अदरवाइज सप्लाई नहीं बढ़ेगी। ओके जी। अच्छा, बाकी कुछ चीज़ें और भी हैं कि सम राशनिंग मैकेनिज्म, लॉन्ग लाइन डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सेलर आर ऑफ अन अनफेयर एंड इनसफिशिएंट। और ये इसमें बता दिया गया है कि जैसे कि एक तो ये है कि जनाब ये अगर आप कोई प्राइस को जो है वो फिक्स करते हैं तो ये गवर्नमेंट की एक इंटरवेंशन होती है, और कहा यही जाता है कि नहीं जनाब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो होती है वो कभी भी किसी तरह से जो है वो वेलफेयर में ये इजाफा नहीं करती है। ओवरऑल जो इकोनॉमिक वेलफेयर है जिसके अंदर कंज्यूमर का वेलफेयर भी शामिल है और प्रोड्यूसर का वेलफेयर भी शामिल है, तो ये जो है उसकी वजह से उसका हर्ट हो रहा होता है। तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे जब कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को देखेंगे, तो उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरह से इनका जो है ये जो है वेलफेयर जो है वो उनका हर्ट होता है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है। जैसे पहली एग्जांपल तो किसकी दी गई थी? पहली एग्जांपल जो दी गई थी वो अपार्टमेंट्स के रेंट की थी, ठीक है ना, कि जिसके अंदर मैक्सिमम प्राइस भी हो सकती है और इसके अंदर मिनिमम प्राइस भी हो सकती है। लेकिन अनस्किल्ड लेबर की जो प्राइस होगी वो जाहिर बात है गवर्नमेंट उसकी हमेशा मिनिमम प्राइस ही फिक्स करेगी। जो वेज होती है जाहिर है कि वो किसी भी लेबर की प्राइस होती है। ये डिमांड सप्लाई है, और ये $6 के ऊपर जो है वो 500 जो है वो उसकी सप्लाई है, और यही जो है डिमांड है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब होता यह है कि गवर्नमेंट जनाब क्या करती है, इस तरह से करती है कि अच्छा, अब ये है कि अगर प्राइस फ्लोर जो है वो उन्होंने जो है इस तरह से लगाया कि जनाब जो मैक्सिमम प्राइस भी है और वो उन्होंने $5 कर दिए, तो फिर ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम प्राइस तो वो होती है कि इससे नीचे प्राइस जानी चाहिए, ऊपर तो जा सकती है। तो ऊपर अगर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इस वजह से ये जो है क्या कहते हैं, इस ये चीज़ जो होती है वो बाइंडिंग
नहीं होती और ये इनइफेक्टिव पॉलिसी होती है। ये जो है हम हमेशा कहाँ रखते हैं, ये ऊपर जो है क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस से हमेशा ऊपर रखी जाती है। और ये फॉर एग्जांपल कि जनाब के $7.25 जो पर यूनिट है, वेज का पर यूनिट, मतलब हो सकता है कि हम कह दें कि अमेरिका वगैरह में जो है पर आवर के लिहाज से जॉब जो है, ये लेबर जॉब होती है, वो पर आवर के लिहाज से जो है उसके पैसे मिलते हैं। तो हमने कह दिया कि जनाब कि पर आवर जो है $6 ये एक मार्केट प्राइस है, लेकिन गवर्नमेंट ने कितनी रखी है, 7.25 रखी है, आप इससे नीचे जो है वो नहीं जा सकते। तो ये एक तरह से इफेक्टिव पॉलिसी होती है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ क्रिएट होती है, इसके अंदर सरप्लस क्रिएट होता है। सरप्लस क्रिएट होने का क्या मतलब है कि जनाब कि ये जो सर्विसेज हैं, जो लेबर सर्विसेज की सप्लाई है वो बढ़ गई है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर नंबर ऑफ लेबर किस तरह से बढ़ेंगे कि जो लोग अभी काम नहीं कर रहे थे वो भी काम करना चाहेंगे, या जो एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है वो जो लेबर जो डेली वेजेस या इस तरह के जो है क्या कहते हैं पर आवर वेजेस वाले जो हैं, कॉन्टीजेंट एम्प्लॉयज़ हमेशा इनको कहा जाता है, कि वो लोग क्या करेंगे कि वो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो देने को तैयार होंगे, इसलिए कि उनको पैसे जो है वो ज़्यादा मिल रहे हैं उसके ऊपर एज़ कम्पेयर टू जो आपका फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम में जो प्राइस होती है। और एक चीज़ और मैं ज़रा बताऊँ आपको कि अमेरिका में मतलब ये मिनिमम वेज का लॉ नहीं है। वो सारा का सारा जो डिटरमिन होता है वो उन्होंने उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा हुआ है, कि जनाब अगर मार्केट बेहतर होगी तो ये खुद ब खुद जो है ये डिमांड उसकी ज़्यादा होगी तो वेजेस बढ़ जाएंगी, और जो ज़्यादा स्किलफुल होगा वो जो है क्या कहते हैं ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा। तो ये जो है रीज़न होती है। लेकिन ये कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में और इवन के जो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी ये पॉलिसी नहीं होती है कि इसको वेजेस को कम से कम जो है फ्री मार्केट इकॉनमी के लिए या फ्री मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा जाए। अब ये क्योंकि बाइंडिंग है तो इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये उन्होंने एक बताया हुआ एग्जांपल दी हुई है कि मिनिमम वेज लॉ डू नॉट अफेक्ट हाईली स्किल्ड वर्कर। ये जो मिनिमम वेज लॉ जो होता है वो सिर्फ किन के लिए होता है, ये अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है। अनस्किल्ड जो लेबर है, जो बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या है, 17,500 जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुकर्रर की हुई है, और 17,000 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है कि इससे कम वेज नहीं दी जाएगी जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं 8 आवर्स जॉब के लिए पर मंथ। ये कम से कम पैसे होंगे, इससे जो है कम पर नहीं करेंगे। लेकिन आप देख लें फिर होता क्या है कि इसकी वजह से भी एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाती है, और फिर लोग ये है कि लोगों को एम्प्लॉय तो करते हैं लेकिन ये है कि उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे होते हैं। या और भी बहुत सारे लोग हैं जो घरों में काम करते हैं, आपने देखा आपके घरों के अंदर भी घरेलू मुलाजिम होते होंगे, मासियाँ वगैरह काम करती होंगी, ये सारे के सारे लोग होते हैं। लेकिन इनको वो जो मिनिमम वेज का जो है वो इनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो बहरहाल अ, ओके, तो इसमें यही इसमें बताया गया कि जहाँ पे जो टीन वर्कर्स होते हैं वो उनको ये जो अनस्किल्ड होते हैं उस पर, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर होते हैं वो ज़ाहिर है कि अगर आप लोग माशाल्लाह से जब आप पढ़ के निकलेंगे, जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं, बिज़नेस नहीं करना चाह रहे हैं, या उनका कोई फोर फादर्स का बिज़नेस वगैरह है उसको नहीं करना चाह रहे, तो देखेंगे उसके अंदर कि वहाँ पर नेगोशिएशन जो है वो हो रही होती है। जितना ज़्यादा आप स्किल्ड होंगे, जितना ज़्यादा जो है आपके पास तजर्बा होगा, ज़ाहिर है कि आपके अंदर ये पावर जो है वो बारगेनिंग की पावर ज़्यादा होती है, वहाँ पर बारगेन हो रही होती है, चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। ओके जी, एक्टिव लर्निंग है, इसको मैं थोड़ा सा बता दूँ, मतलब ये कि इसको द मार्केट फॉर होटल ये एक उन्होंने बनाया हुआ है, जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या है, 100 है। 100 जो है इसकी प्राइस है, और इसके ऊपर 100 जो है वो सप्लाई है। अब इसमें उन्होंने कहा कि जनाब कि अगर प्राइस सीलिंग कर दी जाए $90 की, तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये अब प्राइस सीलिंग का जैसे मैंने आपको जो है ये बताया था कि मैक्सिमम प्राइस अगर 90 कर दी जाएगी तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पर ये कि जनाब ये सप्लाई होगी उसके ऊपर 90 रूम्स की, और सॉरी 90 के ऊपर ये 90 रूम्स की सप्लाई होगी, और डिमांड जो होगी इस प्राइस के ऊपर 120 की होगी।
इसी तरह से अगर 90 का प्राइस फ्लोर हो तो फिर क्या होगा, तो जाहिर बात है कि वो प्राइस फ्लोर अगर हम करेंगे तो वो इनइफेक्टिव होगा, इसलिए कि दोबारा वो ऊपर चला जाएगा। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या है आगे। सबसे पहला है कि जनाब प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का क्या मतलब है कि जनाब प्राइस इतनी ही रहेगी, ये ऊपर नहीं जाएगी, ये मैक्सिमम प्राइस है, तो ये शॉर्टेज क्रिएट होगी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अगर प्राइस फ्लोर किया हुआ है इसके ऊपर, मैक्सिमम जो है क्या कहते हैं, सॉरी मिनिमम जो है वो ये है, तो इसका जो है क्या कहते हैं कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए कि ये दोबारा जो है ये ऊपर 100 पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है फिर ये किया हुआ है कि मिनिमम प्राइस जो है बढ़ा के 120 की हुई है, तो फिर जो है ये एक सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, मेरा ख्याल है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। ये प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर का मतलब ये है कि ये कौन सी प्राइस है, ये मिनिमम प्राइस है। मिनिमम प्राइस का मतलब ये है कि ये मिनिमम है, इससे नीचे प्राइस जो है वो नहीं जा सकती, इससे ऊपर जा सकती है। तो मिनिमम प्राइस के ऊपर अगर ये शॉर्टेज क्रिएट हुई है तो फौरी तौर पर क्या होगा, ये प्राइस ऊपर तो बढ़ा सकते हैं, तो प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से ऊपर जाएगी और दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस फ्लोर अगर आपने रखा है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जबकि सेकंड कंडीशन के अंदर जो है इसका इफेक्ट होगा, इसलिए कि यहाँ पर सरप्लस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिकली। एवेल्युएटिंग प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल को जो है एवेल्युएट कैसे किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, इकोनॉमिस्ट यूजुअली अपोज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर्स। प्राइस फिक्सेशन की जो है वो अमूमन मुखालिफत ही की जाती है ज़्यादातर। लेकिन मैं जैसे कहूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हो। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसको हम मार्केट फेलियर्स कहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से जो है वो किया जाए। और प्राइस सीलिंग को जो है कुछ जगहों पर और प्राइस फ्लोर को कुछ जगहों पर अपोज नहीं किया जाता, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ये इसको अपोज किया जाता है। लॉन्ग रन के अंदर जो है ये प्राइस फिक्सेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि शॉर्ट रन के अंदर जो है ये प्राइस फिक्सेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, प्राइसेस आर नॉट द आउटकम ऑफ सम एपिजेट प्रोसेस। ये जाहिर है कि एक बाकायदा एक सिस्टमेटिक है, इनविजुअल हैंड जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से जो है ये मार्केट की जो है ये सारी चीज़ें खुद ही एडजस्ट कर लेती हैं इन द लॉन्ग रन। ये कोई शॉर्ट रन के अंदर थोड़ी सी स्पीडी एडजस्टमेंट होती है, लेकिन ये कि बहरहाल ये एडजस्टमेंट जो है वो खुद ब खुद हो जाती हैं। प्राइस ऑफ द क्रूशल जॉब फॉर बैलेंस सप्लाई, और प्राइसेस जो है यही सप्लाई भी डिटरमिन करती हैं, यही डिमांड भी डिटरमिन करती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट, क्योंकि जब ये खुद ही प्राइस ही सारी उसको डिटरमिन कर रही है। मैंने कहा था ना कि दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक तो वन वे इफेक्ट होता है कि प्राइस कॉस्ट कर रहा है सप्लाई को और डिमांड को, या दूसरी तरफ ये भी होता है कि नहीं जनाब सप्लाई और डिमांड जो है ये एक्चुअली डिटरमिन कर रहे हैं प्राइस को। और तो ये मतलब दोनों तरह की सूरत हाल जो है वो हो सकती है। तो अगर प्राइस की वजह से डिमांड और सप्लाई डिटरमिन हो रही है तो जाहिर बात है उसकी वजह से सरप्लसेस और शॉर्टेज क्रिएट होंगे। लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स की वजह से अगर प्राइस डिटरमिन होते हैं, तो फिर उसके अंदर जो है प्राइस फिक्सेशन कोई ज़्यादा इफेक्टिव होता है और उसको जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट अपोज नहीं करते हैं। अच्छा जी, एक मिनट। ओके, सॉरी, ये उसी का ही है उसको। अच्छा, थर्ड इसका जो है गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट वांट टू डू, गवर्नमेंट वांट टू यूज प्राइस कंट्रोल बिकॉज ऑफ अनफेयर मार्केट आउटकम्स। अनफेयर मार्केट्स आउटकम जो है वो हो सकते हैं। और हेल्पिंग द पुअर एक्चुअली किया इसी को जाता है। अगर जैसे मैं प्राइस कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है इस तरह से, और पाकिस्तान का जो है इस वक्त सूरत हाल है कि हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर है, प्राइसेस बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अच्छा, जो प्राइसेस का इजाफा हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, जिनकी लोअर इनकम होते हैं। आप लोग क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी BS में हैं,
अभी आप लोग को पता नहीं होगा सही से कि ये जब इन्फ्लेशन रेट जब कैलकुलेट किया जाता है, जैसे आजकल आप देखते होंगे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट। अच्छा पहले ये बताएं, आप लोग को इन्फ्लेशन रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा देखें, इन्फ्लेशन जो है इस तरह से जो है उसकी मेजरमेंट की जाती है, उस तरह से उसको एस्टिमेट किया जाता है कि वो इनकम ग्रुप के साथ उसको लिंक किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो 10% ये हर किसी के लिए नहीं होगा। अगर हम उसको 5 इनकम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दें तो हमेशा क्या होगा कि जो लोअर इनकम ग्रुप जो होगा उसके लिए इन्फ्लेशन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उसका लिए इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जिस जिस तरह से हम हायर इनकम के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट सबसे कम होता है। फॉर एग्जांपल कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जो फूड आइटम्स होते हैं उस पर तकरीबन तमाम लोगों का जो है एक्सपेंस बराबर ही आता है, चाहे वो पुअर हो या हम उसको कहते हैं कि नहीं जनाब थोड़ा सा अमीर आदमी हो या मिडिल क्लास हो। तो इन दोनों ये जो तीनों जो ग्रुप्स हैं इसके लिए इनका जो क्वांटिटी अगर हम देखेंगे तो जो उनकी नीड है, जो उनकी नेसेसिटी है वो बिल्कुल बराबर ही होती है, या टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस, सब्सटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। लेकिन यही है कि जनाब फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि जनाब 5,000 रुपये जो है वो सिर्फ खाने के ऊपर खर्चा आता है, आपका जो फूड है, एक एग्जांपल कह रहा हूँ, पर पर्सन है। अगर किसी की इनकम जो है वो है ही 5,000, वो सारे के सारे उस पर खर्च कर देता है, राइट। किसी की इनकम 6,000 है, सॉरी 10,000 है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, तो वो उसको भी 5,000 रुपये, तो इसका मतलब ये है कि जनाब 50% हो रहा है। और हम कहते हैं कि जनाब कि एक वो है जिसकी 20,000 है तो उसके लिए सिर्फ 25% है। अब अगर ये 10% से इजाफा हो जाता है तो जिसकी इनकम जो थी, तो इसका 5,000 में 10% से इजाफा होने का मतलब है कि 500 का इजाफा हो गया। अब क्योंकि अगर किसी की इनकम ही जो थी 5,000 थी तो उसके लिए जाहिर बात है कि वो गुजारा करना उसके लिए तकरीबन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। उसको कुछ ना कुछ चीज़ों को फॉरगो करना पड़ेगा और अपनी नेसेसिटीज़ को जो है क्या कहते हैं फॉरगो करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जाहिर है कि उसके लिए जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा पेनफुल है एज़ कम्पेयर टू दिस कि नहीं जनाब क्या कहते हैं किसी की इनकम 10,000 है, वो 500 है, इफेक्ट तो उसको भी आएगा। लेकिन वो अब उसका क्या इफेक्ट आएगा कि अगर उसकी इनकम 10,000 थी, 5,000 रुपये जो फूड आइटम पे खर्च करता था, बाकी के ऊपर 5,000 खर्च करता था, तो अब क्या होगा कि नहीं जनाब उसको 5,500 खर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा होगा। उसका इम्पैक्ट जो है एज़ कम्पेयर टू तो वो कम होगा, और अगर इससे ऊपर जाएंगे तो जाहिर बात है वो और होगा। तो प्राइस कंट्रोल की जो भी एक जो पॉलिसी होती है वो हमेशा जो पुअर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होती है सिर्फ उसको बेनिफिट करने के लिए होती है। ओके ये आप लोग म्यूट कर दें अपने आप को। हेलो हेलो ये ज़रा म्यूट कर दें अपने आप को। कौन इस वक्त है ये आवाज़ में डिस्टर्ब हो रही, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थोड़ी सी। ओके जी, ये अभी इसका टाइम ज़रा ख़त्म होने वाला है, मैं 40 तो मिनट्स बोल इसका। दूंगी कि मैंने दिखाया था, उन्होंने रख दिया था और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अब नहीं चाहिए होगा। मैं तो बोल दूंगी तुम अपनी शेयर बना लो। मुझे कह रहे थे ना इतना ज्यादा। ये मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, 1 मिनट ठहर जाए ज़रा सा। ओके